ट्रेंड लाइन को ड्रा किया जाता है। ठीक है, तो जी इसी वजह से मैंने आपको 2 दिन दिए थे, ताकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके के साथ स्टडी कर पाओ और उस पर प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, जी तो जी कुछ सर। तो कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की। यहाँ से जुल्फ़कार अली शाह हैं, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे स्क्रीन शॉट भेजी थी, और भी यहाँ से एक मैडम थी, उन्होंने भी मुझे भेजी थी। ठीक है, और सर ग़ुलाम असगर साहब, आपने भी मुझे आज अपनी टास्क भेजी थी। ठीक है। जी जी बिल्कुल। जी जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने अपनी टास्क कंप्लीट की उनके लिए भी अच्छी तमन्नाएं, और जिन्होंने नहीं की वो भी इंशाल्लाह ताला आगे टास्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे हम थे, तो कैंडल स्टिक पे हमने डोजी को पढ़ा था। तो आज हम डोजी से आगे और भी बहुत सारी कैंडल्स हैं। ठीक है, तो उन उन कैंडल्स पे स्टडी करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस भी सर करते हैं। वीडियो नहीं आ रही। जी सर, अभी वीडियो नहीं आ अभी तक मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है। जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपके पास आ जाएगी। रही। जी ठीक हो गया। हाँ, अभी तक मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है। जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपके पास मेरी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, ताकि पहले कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग हो जाए। तकरीबन 3 से 4 दिन से हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 दिन से हम साथ में इसको फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को एनालाइज कर रहे हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले हम अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कर दें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जी सही। तो अभी मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और स्टार्ट करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अभी मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है। हाँ जी सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न पे डोजी को हमने डिस्कस किया था। डोजी के बाद हमारे पास हैंग मैन आ जाता है। हैंग मैन भी इसको कहा जाता है, इसको हैंगिंग मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। ठीक है, ये आपके सामने इसके ऊपर एक बॉडी होती है, और नीचे बहुत बड़ी विक होती है। ठीक है, तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। ठीक है, आप देखें, ये बुक हमें बता रहा है इसके बारे में। देखें, ये इस टाइप की शेप होती है, यानी कि एक बड़ी सी यहाँ पे विक होती है, और यहाँ पे इसकी एक बॉडी होती है। ठीक है, इस टाइप की एक बॉडी होती है। तो इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई और मार्केट नीचे गई। ठीक है, तो सेलर्स यहाँ से स्ट्रांग थे, तो सेलर्स के बाद यहाँ पे बायर्स आ गए। यहाँ पे बायर्स आ गए, तो फिर से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर गई, लेकिन बायर्स भी यहाँ पे वीक हो गए, और यहाँ पे मार्केट नीचे चली आई। ठीक है, नीचे जाने के बाद यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड में चली जाती है। ठीक है, तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक सेम साइकोलॉजी हमें बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, और यहाँ पे ये इस टाइप की एक कैंडल बनती है जिसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट रिवर्स में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हैंगिंग मैन हो गया। ठीक है, तो अभी अगर सर ये थोड़ा सा दोबारा बताएगा, जो आपने सेलर और बायर का बताया ना अभी, कि यहाँ सेलर ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, ये वाली चीज जरा दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा अच्छा, सबसे मैं आपसे आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे ये बताएं, जब भी सेलर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा लोग सेल करेंगे, तो मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी? तो मार्केट प्राइसेस कम होंगी या ऊपर होंगी, ये मुझे बता दें आप। सर सेल में जाएगी। अच्छा सर। अच्छा, और कोई यहाँ से बताए। देखें देखें, जो चीज़ ज़्यादा बिकती है ना, जो चीज़ ज़्यादा बिकती है तो उसकी प्राइसेस अप में जाती हैं।
जो चीज़ ज़्यादा सेल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है, तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो नीचे डाउन में जाती है। ये हमारे पास फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ये साइकोलॉजी है। ठीक है, जब भी बायर्स ज़्यादा होते हैं मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स होंगे तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे तो ये कैंडल स्टिक के पैटर्न्स हैं, लेकिन कैंडल स्टिक के पैटर्न के अलावा मैंने पहले आपको कुछ फंडामेंटल भी बताए थे, लेकिन आगे चल के मैं आपको और ज़्यादा फंडामेंटल बताऊंगा कि जिसमें हमें वो कम्प्लीटली बता रहा होता है कि यहाँ पे इतने बायर्स मौजूद हैं और इतने सेलर्स मौजूद हैं, इतने लोगों ने बाय किया हुआ है, इतने लोगों ने सेल किया हुआ है, हमें ये डिजिट बता रहा होता है। ठीक है, तो हम आगे चल के डिजिट भी देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, और इसके अलावा ये कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, टेक्निकल एनालिसिस हो गए। ठीक है, ये भी यूज़ करेंगे। जब फंडामेंटल एनालाइज हम करेंगे, जब फंडामेंटल को हम देखेंगे और ये भी हम देखेंगे, तो हमारी जो ट्रेड होगी वो 70 to 80% कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमें बता रहा होता है कि अभी यहाँ पे सेलर्स या बायर्स ज़्यादा हैं, तो अगर बायर्स ज़्यादा होते हैं, बायर्स ज़्यादा हैं और हमें कोई कैंडल मिल जाती है बायर वाली, तो हम वहाँ से बाय कर देते हैं। अभी यहाँ पे जैसे ये हैंगिंग मैन कैंडल है, अगर हम वहाँ से वेबसाइट को देखते हैं, वेबसाइट में हमें वो बता रहा है कि यहाँ पे सेलर मौजूद ज़्यादा हैं। ठीक है, सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जब भी सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा है और उसके बाद इस टाइप की कैंडल बनती है, इस टाइप की कैंडल बने और रेजिस्टेंस भी हमारे पास मौजूद हो, रेजिस्टेंस भी मौजूद हो, तो उसके बाद हम ये इसको सेल करेंगे, तो आप देखें हमारी 70 to 80% सिग्नल स्ट्रांग है या नहीं है। अगर हम तीन चार चीज़ों को मिला के चलेंगे, ठीक है, तो हमारी जो ट्रेड है, सिंगल ट्रेड जो है वो 70 to 80% कंफर्म हो जाती है, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हुए, फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हुए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए। ठीक है, तो सर यहाँ पे एक सवाल है। जी जी, प्लीज़। सर ये जो आप बता रहे हैं जी, अपवर्ड ट्रेंड में बता रहे हैं ना, कि जब बायर ज्यादा है सेलर कम है, तो ये हैंगमैन आगे पैटर्न आ गया है। जी जी, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा थे। अब अगर, हाँ, अब अगर डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर हैंगमैन आ जाए फिर क्या होगा? डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर हैंगमैन आ जाता है तो फिर क्या होगा? सर यहाँ पे देखें, डाउनवर्ड ट्रेंड में। सर वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, अभी अभी हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हैंगिंग ठीक मैन है, को, कि यहाँ पे ठीक देखें मार्केट अप में जा रही है। ठीक है, वो तो सर जब हम उस जगह पे पहुँचेंगे, तो अभी अगर मैं उस जगह पे चला जाऊँ तो हम टॉपिक से नहीं थोड़ा, नहीं जी जी, नहीं नहीं, वो सब वो तो ठीक है, मैं आगे की बात नहीं करना जी चाह रहा जी हूँ, लेकिन जी अगर मुझे चले ठीक है, जब जाएंगे जी फिर तब मैं पूछ लूंगा, जी, ठीक होगा सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। जी जी सर। ठीक है, तो अच्छा, मुझे यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप यहाँ पे ये बायर्स और सेलर वाली साइकोलॉजी, तो वो जो क्वेश्चन था वो एक्यूरेट क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने ये जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इसको मैं फिर से ड्रा करता हूँ। देखें, यहाँ पे एक बड़ी सी विक बनती है। ठीक है, विक बनती है, विक बनने के बाद यहाँ पे एक बॉडी बनी। ठीक है, अच्छा, तो इसकी साइकोलॉजी ये है कि यहाँ से, इस जगह से ये कैंडल बनी, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, यहाँ पे सेलर्स आ गए, सेलर्स आ गए, तो ये सबसे पहले प्राइस नीचे चली गई, और फिर यहाँ पे बायर्स आ गए, बायर्स आ गए, ये प्राइस ऊपर गई, ये प्राइस ऊपर गई और यहाँ तक आई, और उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लोज हो गई, यहाँ पे ये कैंडल हो गई क्लोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब सेलर्स ज़्यादा आ गए तो इसकी प्राइस नीचे चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे हमें ये बुक भी सेम साइकोलॉजी बता रहा है। ठीक है, अच्छा सर, आपने जो क्वेश्चन किया था, तो देखें ये हमारे पास बाय वाली कैंडल है, और ये हमारे पास सेल वाली कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें वो वही सेम साइकोलॉजी, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही थी, उसके बाद कैंडल बनी और ये प्राइस नीचे चली गई। अभी हम नहीं, अभी, मेरा सवाल और था सर। मैं चलो सर, आपके मेरा सवाल और आपके था। आपके क्वेश्चन पे ठीक जब, है। आपके क्वेश्चन पे जब पहुँचेंगे, जब ये कैंडल होगी, ठीक है, तो उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी अभी मार्केट में चलते हैं और इस कैंडल को थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडल हमारे पास किस जगह पे मौजूद है। ठीक है,
यहाँ पे ये अभी हम H4 के टाइम फ्रेम पे हैं। ठीक है, तो H4 के टाइम फ्रेम पे अभी हम यहाँ पे हैंगिंग मैन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखें यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन किस जगह पे मिलता है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम खोलेंगे क्योंकि ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये इंडिविजुअल कैंडल है, तो किसी भी एक जगह पे बनी होगी तो ये दे देते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कैंडल आपको नज़र आ रही है हैंगिंग मैन। मैं यहाँ पे ड्रा ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न नज़र आएगा कि ये देखें, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कैंडल खड़ी हुई है हैंगिंग में। यहाँ से मार्केट आप देखें ऊपर ऊपर की तरफ गई है और यहाँ पे ये कैंडल बनी है। उसके बाद आप देखें कितना नीचे मार्केट गई है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल खड़ी हुई है। अच्छा, मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप देखें किस तरीके के साथ ये हैंगिंग मैन खड़ी हुई है। आप ये देखें, ये हैंगिंग मैन कैंडल है या नहीं है, बताएं। जी सर बिल्कुल। पता है क्या है, मैं मतलब पहले प्रिपरेशन करके आपकी क्लास नहीं लेता हूँ मैं, मतलब आपके सामने आपके सामने ही मतलब लेक्चर खोलता हूँ, उसके बाद आपके सामने रियल मार्केट में जाता हूँ कि मतलब कि मैं आप लोगों को ताकि सही तरीके के साथ समझा सकूँ कि देखें ये बिल्कुल मार्केट में ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, काम करने के बगैर बुक्स में नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये कैंडल आपके सामने खड़ी हुई है। ये देखें, ये हैंगिंग मैन है या नहीं है, आप खुद बताएं। ठीक है, और जिस जिस तरीके के जी सर। साथ जिस तरीके के साथ बुक बता रहा है, जिस तरीके के साथ बुक बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके के साथ ये कैंडल बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, आप बताएं। ठीक है, और जी अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, हम इसको सेल करते हैं, यहाँ से सेल करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो आप देखें हम 1/3 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ मार्केट नीचे गई है या नहीं गई है। ठीक है, जी सर, गई सर। तो ब्लू में भी एक कैंडल है ना, आप लेफ्ट पे देखें, ब्लू सेकंड सेकंड वाली ब्लू में भी तो है ना ये हैंगिंग मैन। ये सेकंड ब्लू, लेफ्ट हैंड साइड, कौन, लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ये साइड ये ये एंड सेकंड। ये कह रही हैं। नहीं नहीं सर, ब्लू में ये ये लेफ्ट हैंड साइड पे। ये सर मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मैं आपका जो ब्लू है नहीं सर, नहीं, इसके ब्लू दो है ना। मैम इसके अलावा और तो कोई भी मतलब इस टाइप की कैंडल नहीं है। ये है यहाँ पे। जी जी जी, हाँ मैं इसको ही हाँ बोल रही हूँ, हाँ यस हाँ दिस वन, यस। हाँ, ये कैंडल भी है। ठीक है, ये उस शेप की है, पर आप देखें यहाँ पे इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है, इसकी बॉडी देखें छोटी है। इसकी बॉडी आप तो देखें। ये डिफरेंस होगा, जी जी लेकिन ये जी, जी बिल्कुल डिफरेंस है ना, लेकिन ये देखें। हैंगिंग मैन तो है ना ये बात। हैंगिंग मैन है लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है, इसकी थोड़ी छोटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम ये कर रही है, ये अच्छा काम नहीं दिखा रही। अच्छा, इसको भी हम कह सकते हैं क्योंकि मार्केट इसके बाद भी नीचे ही गई है। ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं क्योंकि देखें इसके बाद इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई है, क्योंकि ये जितने पिप्स तक गई है, इतने पिप्स तक स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखें ओके। यहाँ पे जिस जगह से मार्केट नीचे गई है वहाँ पे सिर्फ ये दो तीन कैंडल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डोजी भी मिलेगी। ठीक है, डोजी की कैंडल भी मिलेगी, और ये आपको हैंगिंग मैन भी मिल रहा है। तो मतलब ये जब 3-4 कैंडल एक जगह पे बन जाती हैं तो ये मार्केट रिवर्सल का पैटर्न होता है। अच्छा, ये फिर ये ब्लू वाली आप कह रहे हैं कि हैंगिंग मैन नहीं है ये वाली। नहीं, ये भी हैंगिंग मैन है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट हैंगिंग मैन है जो काम कर रहा है। अच्छा, ये वाला हैंगिंग मैन काम नहीं कर रहा, ब्लू वाला। नहीं, ये काम देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे कंप्लीट पैटर्न अगर आप देखेंगे, कंप्लीट पैटर्न देखें, यहाँ पे डोजी भी बनी है। यानी कि कंप्लीट अभी अभी देखें, अभी मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ओके। सिंगल कैंडलस्टिक के बाद हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आएगा। अच्छा, अभी अभी अगर आप यहाँ ठीक पे है। इसको इसको देखोगे तो ये एक टाइप का इवनिंग स्टार भी है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के पैटर्न होते हैं जो कि 3 कैंडल्स बन के एक एक पैटर्न बनाते हैं। 2 कैंडल्स बन के वो भी एक एक पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर आप कंप्लीट कैंडल्स देखेंगे ना, तो ये आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि ये एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो
ये कैंडल आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें मार्केट किस तरीके के साथ उसके बाद नीचे गई है, डाउन ट्रेंड में गई है। ठीक है, तो अभी अभी देखें, अभी मैं आपको सिंगल सिंगल एक एक चीज़ करके आगे चल रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए। अभी देखें काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी शायद समझा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अभी ये हमारे पास हैंगिंग मैन आ गई, तो हैंगिंग मैन के बाद अभी अभी हम किसी और कैंडल को डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मैं तो रियल मार्केट में गया आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने बुक ने भी हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे बुक ने भी हमें हैंगिंग मैन का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप देखें किस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बना है, और उसके बाद देखें किस तरीके के साथ डाउन साइड में चली गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास हैंगिंग मैन की कैंडल हो गई। अभी उसके बाद ये हैमर की कैंडल है। ठीक है, हैमर की कैंडल जो है वो इसके थोड़ा अगेंस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मार्केट डाउन में जा रही होती है, उसके रिवर्स कैंडल है ये बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप देखें मार्केट डाउन में जा रही होती है और उसके बाद ये कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है, तो इस कैंडल को हैमर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें मार्केट जो है यहाँ पे ये चल रही थी, यहाँ पे ये नीचे आई है, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये रेड में हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, हैमर कैंडल बनी, उसके बाद आप देखें किस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न है, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न है, टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, अच्छा, असल असल बात जो है ना, असल बात होती है मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, ये जो जिन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, ये मार्केट में 30% यूज़ होती हैं। ठीक है, ये जो हम एनालाइज करते हैं, ये जस्ट 30% इनका यूज़ होता है। असल चीज़ जो होती है वो मनी मनी मैनेजमेंट होती है, जिसका मैं आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा। ठीक है, तो असल चीज़ अगर आपका आपका साइकोलॉजी जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है, माइंड लेवल आपका स्ट्रांग है, तो आप मतलब ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। ये चीज़ें भी काम आती हैं, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी सही होगी तो आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? जी सर। हैमर नहीं सर। हैमर हैमर ठीक के बारे ठीक में। ठीक है, ठीक है, मैं हैमर बता देता हूँ। सर, ये हमारे पास ये कैंडल जो है आपके सामने, इसको हैमर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है सही। कि इसमें मार्केट डाउन में चल रही होती है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड में चल रही होती है, और यहाँ पे हमारे पास ये हैमर कैंडल बनती है। अच्छा, हैमर की देखें आप, साइकोलॉजी देखें, हैमर की साइकोलॉजी देखें। ये इस तरीके के साथ इसकी बड़ी सी एक विक है, और यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, तो इसकी साइकोलॉजी ये है कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर, यहाँ से प्राइस ओपन हुई। ठीक है, इस जगह पे प्राइस ओपन हुई, थोड़ा सा ये ऊपर गई। ठीक है, लेकिन यहाँ से सेलर्स आ गए। ठीक है, सेलर ने मार्केट को नीचे धकेला, मार्केट यहाँ तक आई, और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रांग बायर्स आ गए। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रांग बायर्स आए, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्लोज होने के बाद दूसरी जो कैंडल बनेगी वो इस तरीके के साथ कैंडल बनेगी, और मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी देखें, ये जो बॉडी है, ये बॉडी अपर लेवल पे है, ऊपर है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो सेलर्स वीक हैं, और बायर्स जो हैं वो बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये प्राइस यहाँ पे रुक गई है, यहाँ पे ऊपर की जगह पे रुक गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पहले मार्केट नीचे जा रही थी, सेल में जा रही थी, जैसे यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई, बायर्स की एंट्री होने के बाद ये हमारे पास ये कैंडल बन गई, हैमर टाइप कैंडल बन गई, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। ठीक है, तो इस कैंडल को हैमर कहा जाता है। यहाँ पे ठीक है सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बुक ने हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये मार्केट डाउन में चल रही थी और यहाँ पे पहले सेलर्स आए हैं, मार्केट यहाँ तक नीचे तक गई है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, बायर्स इतने इतने स्ट्रांग हो गए कि इस कैंडल को ऊपर तक धकेल दिया और उसके बाद आप देखें किस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई हैमर कैंडल। अच्छा, हैमर के बाद अभी कुछ और कैंडल्स स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारे पास ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाता है। ठीक है, अभी तक हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें एक कैंडल थी, एक कैंडल बनती थी और एक कैंडल जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर देती थी, मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देती थी। तो अभी हम जो कैंडल्स बनेंगे, जो कैंडल्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो डबल कैंडल्स होंगी। ठीक है, तो वो डबल कैंडल जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज करेंगी। तो सबसे पहले अपने पास ये आ जाती है बुलिश एनगल्फ कैंडल। ठीक है, बुलिश एनगल्फ। अच्छा, बुलिश एनगल्फ की साइकोलॉजी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बुलिश एनगल्फ की साइकोलॉजी ये होती है कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनती है। ठीक है, साइल माइक बंद कर दे प्लीज़। यहाँ पे एक एक छोटी सी कैंडल बनती है, ठीक है, जो कि डाउन साइड में चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनती है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है जो कैंडल इस कैंडल को घेरे में ले लेती है। ठीक है, ये कैंडल जो है वो इसको घेरे में ले लेती है, यानी कि इसके सामने ये कैंडल बिल्कुल बच्चा लगती है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगती है, इसको इसको घेर लेती है। ठीक है, तो इसको बुलिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके के साथ ये कैंडल होती है। ठीक है, ये कैंडल इसको बिल्कुल घेरे में ले लेती है। ठीक है, ये कैंडल बिल्कुल छोटी होती है, ये कैंडल इससे बड़ी होती है। तो उसके बाद मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चली जाती है। अच्छा, ये कैंडल जो है ना, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, ये कैंडल जब भी बने तो आप लोगों ने बाय कर लेना है। ठीक है, इसको इसको अभी थोड़ा और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में छोटी सी एक कैंडल बनेगी जो कि डाउन ट्रेंड में जा रही होगी। ठीक है, ये ब्लैक कैंडल बनेगी जो कि डाउन साइड में नीचे जा रही होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनेगी जो कि बुलिश की कैंडल बनेगी, यानी कि मार्केट इसमें ऊपर जा रही होगी। इस तरीके के साथ एक बड़ी कैंडल बनेगी इसके सामने। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मार्केट डाउन साइड में जा रही थी और यहाँ पे ये कैंडल बनी है। ठीक है, ये कैंडल डाउन साइड में गई है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई और यहाँ से नीचे तक गई। अच्छा, नीचे तक गई और फिर यहाँ पे, यहाँ से ये प्राइस इसकी क्लोज हो गई और ये न्यू प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुई और ये मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा, मार्केट ये इतना ऊपर गई कि इसको पूरा इसने घेरे में ले लिया, यानी कि आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी हो वो इस कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। इस कैंडल से इसकी बॉडी देखें बड़ी है, तो उसके बाद मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चली जाती है। अभी यहाँ पे ये कैंडल बहुत मतलब मज़ेदार कैंडल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ होती है, तो ये मैं आपको मार्केट में भी दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पे भी इसका एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दिया हुआ है ये पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं मार्केट में आपको लेके जाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको क्लियर एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक छोटी सी कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, मार्केट में चलते हैं, इसमें ट्रेडिंग व्यू में, तो ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये कैंडल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे भी बहुत सारी कैंडल्स बनी हुई हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये आप देखें, यहाँ पे ये हमारे पास बुलिश एनगल्फ की कैंडल है। यहाँ पे आप देखें, ये छोटी कैंडल है और इससे ये कैंडल डबल में है, ये बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो इसको हम बुलिश एनगल्फ कैंडल कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें किस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में चली गई, आप देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये छोटी कैंडल है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो अभी सेलर्स कम हो गए हैं, अभी बायर्स बढ़ गए हैं। ये जैसे ही बड़ी कैंडल, अच्छा, जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनती है तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं और फिर मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। इसको
बुलिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है। अच्छा, इसके इसके तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बुलिश एनगल्फ कैंडल के मैं आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल दिखाऊं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये कैंडल किस तरीके के साथ बनती है, इस कैंडल की असल में साइकोलॉजी है क्या। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपके सामने, ये मार्केट में ये कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे ये देखें, ये कैंडल है, यहाँ पे ये छोटी कैंडल है, और उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी है, बुलिश की कैंडल। ठीक है, उसके बाद आप देखें मार्केट किस तरीके के साथ अप ट्रेंड में चली गई है। आप देखें मार्केट अप ट्रेंड में गई है या नहीं गई है। ठीक है, इस कैंडल ने अपना काम दिखाया है या नहीं दिखाया है। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके के साथ डाउन साइड में मार्केट जा रही थी, ये देखें डाउन साइड में जा रही थी, और ये कैंडल बनी है, और इस कैंडल के बाद आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे इस कैंडल बनने के बाद यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप बाय कर देते हैं, तो उसके बाद आप चेक करें कि स्टॉप लॉस पे मार्केट आई नहीं है। आप 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ, 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आप किस तरीके के साथ प्रॉफिट हासिल कर सकते थे। ठीक है, ये कैंडल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, इस टाइप की जो है ना, ये मैं आपको कैंडल बहुत ज़्यादा मतलब जो भी अप ट्रेंड वाली मार्केट होगी ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा बनती है, इसको तो अगर, अच्छा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ यही एक साइकोलॉजी होती है, यही एक स्ट्रेटेजी होती है, वो जब भी इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को जब भी वो देखते हैं तब वो बाय करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और वो किसी चीज़ के किसी चीज़ पे भी बाय नहीं करते, वो जस्ट बुलिश एनगल्फ की कैंडल को देखते हैं और बाय कर देते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो और इस कैंडल को देखते हैं और उसके बाद बाय कर देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं H4 के टाइम फ्रेम पे भी चाहता हूँ कि आपको इस टाइप की कैंडल्स दिखा दूँ। यहाँ पे इस जगह पे आप देखें, यहाँ पे ये देखें, ये छोटी कैंडल है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट डाउन में थी और ये बड़ी कैंडल बनी, इसने इसको घेर लिया, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके के साथ मार्केट आप में ये देखें। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, ये कैंडल्स ऐसी इस टाइप की बनती जा रही हैं, इस टाइप की कैंडल्स बनती जा रही हैं। ठीक है, और मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, जा रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है। हेलो। नहीं सर, अभी तक सही है। नहीं, ये कैंडल अगर आप किसी और चीज़ को छोड़ देते हैं, हर चीज़ को छोड़ देते हैं, जस्ट अगर आप इसको बुलिश एनगल्फ कैंडल को पकड़ लेते हैं ना, ठीक है, तो भी आप मार्केट से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ट्रेडर्स की एक साइकोलॉजी बताऊं। ठीक है, मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, प्राइस एक्शन का पैटर्न, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, सब लोगों ने यही पैटर्न पढ़े हुए हैं, यही टेक्निकल चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, किसी ने भी नई चीज़ नहीं पढ़ी। तो जब भी ये पैटर्न बनते हैं तो हर बंदा उसी जगह पे बाय कर देता है। ठीक है, बुलिश एनगल्फ का कैंडल है, अभी ये जो बुक है, ये बुक हम तो नहीं पढ़ रहे ना, सिर्फ ये हर कोई बंदा, पूरी वर्ल्ड जो है, दुनिया वाले सब के सब इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही ये चीज़ें मार्केट में बनती हैं, तो सब के सब लोग उसी जगह पे बाय कर लेते हैं, और जिस जगह पे सारे लोग बाय करेंगे, बायर्स ही बायर्स आ जाएंगे, तो आप खुद बताएं मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या नहीं जाएगी। जी बिल्कुल। मार्केट को असल मूवमेंट कराने वाले कौन है, हम लोग ही तो हैं मार्केट को मूव कराने वाले। ठीक जी है, जी। जो ट्रेडर होता है, अगर ट्रेडर मार्केट में मौजूद नहीं हो तो मार्केट मूव करेगी, मार्केट मूव नहीं करेगी ना, ना बायर्स मौजूद हो ना सेलर्स मौजूद हो, इनमें से कोई भी मौजूद नहीं हो तो मार्केट मूव नहीं करती है। नहीं करती, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, तो मार्केट में बायर्स सेलर्स मौजूद हैं तभी वो मूव कर रहे हैं, तो बायर्स सेलर्स कौन है, वो हम लोग हैं ना। है। जी। ठीक है, तो और हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने यही कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े हुए हैं।
ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं चीज़ों को देख के बाय करते हैं। अच्छा ठीक है, ये अपने पास बुलिश एनगल्फ कैंडल आ गई। तो अभी अभी मेरे ख्याल में ये वीडियो अपनी जो है ये 2 मिनट के बाद खुद ब खुद जूम का सेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नया सेशन खुलेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको चलाते हैं जब तक ये सेशन चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बुलिश एनगल्फ कैंडल के बाद हमारे पास बेरिश एनगल्फ कैंडल आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे पहले बुक पे चलते हैं, देखें बुक क्या बता रहा है। बेरिश एनगल्फ की कैंडल बता रहा है क्या कोई और चीज़ बता रहा है? हाँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये भी हमें सेम चीज़ वही चीज़ बता रहा है कि बेरिश एनगल्फ कैंडल। ठीक है, तो बेरिश एनगल्फ कैंडल बुलिश एनगल्फ कैंडल के अगेंस्ट होती है। ठीक है, इसमें एक इसमें क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, मार्केट बाय में चल रही होती है, और हमारे पास ये बेरिश एनगल्फ कैंडल बनती है। यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनती है जो कि बाय की कैंडल होती है, अप में जा रही होती है, और उसके बाद ये एक बड़ी कैंडल बनती है जो कि डाउन साइड में चलती चलती है। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न को बेरिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड में चली जाती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी सी कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद मार्केट डाउन में चली जाती है। ये बुलिश और बेरिश दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो उसमें मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रही थी, तो इसमें डाउन ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर सिर्फ इस बुलिश और बेरिश कैंडल को ले लेना है तो भी आप मतलब मार्केट से अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये कैंडल बनी एक जिसमें ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक बड़ी सी कैंडल बनती है। ठीक है, तो ये बेरिश की कैंडल होती है। ठीक है, ये बड़ी सी कैंडल बनी बेरिश की कैंडल। ठीक है, जिसने इसको कंप्लीटली घेर लिया, यानी कि इससे डबल कैंडल थी बेरिश की कैंडल। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट डाउन में चली जाएगी। तो बुलिश के बाद हमारे पास ये बेरिश कैंडल आ जाती है। ठीक है, तो बेरिश कैंडल में मैंने जैसे आपको बताया था कि इस तरीके के साथ एक छोटी कैंडल बनती है जो कि अप में जा रही होती है। ठीक है, अप में जा रही होती है, और उसके बाद ये एक बड़ी सी कैंडल बनती है। ठीक है, इस टाइप से एक बड़ी सी कैंडल बनती है। ठीक है, ये बड़ी सी एक कैंडल बनी जो कि बेरिश में जा रही थी, और यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनती है जो बुलिश की कैंडल होती है। ठीक है। अच्छा, एनगल्फ का मतलब ही ये होता है कि घेरे में ले लेना। ठीक है। अच्छा, ये जो बड़ी सी कैंडल बनती है ये छोटी कैंडल को घेरे में ले लेती है। ठीक है, ये इसको कवर कर लेती है, ये इस पूरे को कवर कर लेती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर मार्केट अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लेती है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, और मार्केट सेल में चली जाती है। ठीक है, तो उसको इसको बेरिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं मार्केट में कि ये कौन सा एग्जांपल हमें बता रही है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे इस जगह पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये मार्केट अप में जा रही थी, यहाँ पे ये मार्केट अप में जा रही थी, और उसके बाद ये कैंडल। अच्छा, यहाँ पे बुक में जो है ना इन्होंने कैंडल बिल्कुल क्लियर नहीं दी है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिखा दूंगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने कैंडल दिखाई है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में चली गई है। तो अभी चलते हैं मार्केट में, और वहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है बेरिश कैंडल का। ठीक है, बेरिश एनगल्फ कैंडल का। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम बेरिश एनगल्फ की कैंडल ढूंढेंगे। ठीक है, कि किस जगह पे हमारे पास बेरिश एनगल्फ की कैंडल मौजूद है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, लेकिन कल को आप लोगों ने ये मुझे बताना है। ठीक है, ये सेम चीज़ कल को आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट में सेंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से कितने लोग हैं सर सेंड करने के सर लिए? ये जी जी। सर ये वीडियो जो है ना व्हाट्सएप पे जरा सेंड कर देना ताकि दोबारा जो है ना वो रिवाइज कर ली जाए। सर ये वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसका फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड हुआ था, तो सेकंड पार्ट में साउंड नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उस वजह से मैंने जस्ट जी फर्स्ट पार्ट ही दिया था। तो अभी इसका इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया आई थिंक
चेक करता हूँ। मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग हो जाती है तो मैं यूट्यूब पे लगा दूंगा। ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये रिकॉर्ड हो जाती है तो सही तरीके के साथ मैं इसको लगा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को बेरिश एनगल्फ की कैंडल नज़र आ रही है? यहाँ से कोई बताए मुझे, मैंने देख ली है, आप लोगों में से किसी को नज़र आ रही है? जी सर, ये है सामने बनी हुई है। जी 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 सर। ये आप देख सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जी तो ये देखें, उसके बाद देखें, अभी ये जो प्रीवियस कैंडल बनी थी तो हमने स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही लगाना है। तो आप देखें उसके बाद इसने इसके ऊपर गई नहीं है, यहाँ से ऊपर गई है लेकिन फिर से ये मार्केट नीचे ही गई है। ठीक है, तो इसको हम बेरिश एनगल्फ कैंडल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखें, ये कैंडल बिल्कुल छोटी है, उसके बाद ये कैंडल बहुत बड़ी है, इससे डबल में कैंडल है ये। इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी इससे डबल है। तो इसको हम जी। बेरिश बेरिश अच्छा एनगल। सर, जी सर। ये सर यहाँ पे अपने सेल कहाँ पे करना चाहिए? ये रेड वाली के नीचे, बिल्कुल सर रेड कैंडल के नीचे, बेरिश कैंडल सर के नीचे सेल सर, करना चाहिए? सर जैसे ही ये कैंडल बनती है ना, ठीक है, तो इस कैंडल के बाद यहाँ पर जी। हमने सेल कर देना है। ठीक है, इस कैंडल के बाद जी हमारे हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मौजूद है। उसके बाद ये कैंडल बनती है, तो हमने किसी चीज़ को नहीं देखना है। जी। ठीक है, हमने सेल कर देना है। ठीक है। अच्छा, ठीक वैसे वैसे ये ठीक। कैंडल बहुत दफ़ा बन जाती है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाजमी होनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, ये इस तरीके के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या तो अगर बाय में जा रही है या डाउन में जा रही है तो इस तरीके के साथ ट्रेंड लाइन मौजूद हो। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट में, मतलब ऐसे ही नहीं घुसना है हमने। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाजमी देखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी, मतलब आपकी ट्रेड जो है 70 to 80% एक्यूरेट ट्रेड है आपकी। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई बेरिश एनगल्फ कैंडल। अच्छा, इसके बाद अभी अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ और कैंडल्स आपको दिखा दूँ, क्योंकि क्योंकि मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपने इस कैंडल को ज़्यादा से ज़्यादा कैश करना है। ठीक है, ये कैंडल बहुत ज़्यादा मार्केट में बनती है और इस पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर जो हैं वो इस पे ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जो मेरा ट्यूटर था जिससे मैंने पढ़ा था, तो उसने भी हमें काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो अभी अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ और कैंडल्स में आपको इसकी बेरिश एनगल्फ की कैंडल्स में आपको दिखा दूँ। ठीक है, जहाँ से मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा डाउन में गई हो। अच्छा, किसी कोई और पेयर खोलते हैं। यहाँ पे कम कैंडल्स नज़र आ रही हैं, या तो इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। इसको H1 के टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। इसको यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम पे कर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर। जी जी मैम, प्लीज़ बोलें। मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना ड्रा करना वो नहीं आ रही। मैम, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसका यूट्यूब के चैनल पे लिंक मौजूद है। यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियो मौजूद है, उसको काइंडली देख लेना। ठीक है, इसके अलावा मैंने इससे पहले भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाई हुई है। ठीक है। अच्छा, मेरे अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अच्छा। जिन्होंने इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, तो सपोर्ट एंड जी जी, रेजिस्टेंस ये को, बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है। सपोर्ट एंड हम्म। रेजिस्टेंस के अलावा तो आपको मार्केट में घुसना ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाजमी आपने स्टडी करना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, सही। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा, मतलब आप समझो कि मार्केट बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टडी नहीं करते हैं तो मतलब आपने कुछ भी नहीं स्टडी किया है। जी जी सर। हाँ, यहाँ पे अभी हमने एक और कैंडल देखी है, बेरिश एनगल्फ की कैंडल। तो उसके बाद मार्केट ने, यहाँ पे आप इस कैंडल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये अपने पास ये कैंडल मौजूद है, ये आप देखें, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मार्केट अप में जा रही थी।
यहाँ पे मार्केट अप में जा रही थी, और उसके बाद यहाँ पे ये एक बड़ी सी कैंडल बनी जो कि अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल बनी है, ठीक है। इसका आप चेक कर सकते हैं कि ये इससे डबल कैंडल है, इस कैंडल से डबल है, ठीक है। और ये बिल्कुल नीचे गई है, ये देखें बिल्कुल नीचे गई है, और ये इससे बड़ी कैंडल है। उसके बाद आप चेक करें कि किस तरीके के साथ मार्केट ने अपना पूरा कंप्लीट बिहेवियर चेंज कर लिया है। मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया है इसके बाद। इससे पहले तो मार्केट अप में जा रही थी, ठीक है, लेकिन इस कैंडल के बाद मार्केट ने अपना कंप्लीट बिहेवियर चेंज कर लिया है। अच्छा, अभी मैं ये आप देखें, इसको मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे कर दिया है। अभी आप देखें, यहाँ से इस जगह से ये कैंडल बनी, तो आपने इसको सेल किया, यहाँ से सेल किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे गई है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के ऊपर होगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के ऊपर होगा। तो मार्केट ऊपर गई है, लेकिन यहाँ तक आई है, इससे ऊपर नहीं गई, इस कैंडल से ऊपर नहीं गई। और फिर आप देखें यहाँ पे 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आप इसमें प्रॉफिट हासिल कर सकते थे, ठीक है। हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं? देखें, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस हम इसके ऊपर लगाएंगे, ये कैंडल है, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये सब माइक बंद करवा दे, माइक, इस माइक बंद करवा सर दें खाली। सर मैंने बंद कर दिया है, ठीक है, हो गया, बंद हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ये कैंडल बनी, ठीक है। ये कैंडल बनी तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, यहाँ से इसको सेल कर दिया। यहाँ से ये कैंडल बनी, हमने यहाँ से इसको सेल किया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे निशान भी लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सेल किया, ठीक है, यहाँ से इस जगह से हमने इसको सेल किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सेल करने के बाद हमने 1/2 का रिस्क रिवार्ड रेशो उठाना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इससे ज़्यादा अगर हम रिवार्ड लेने की कोशिश करेंगे तो हम रिस्क में ज़्यादा जाएंगे, रिवार्ड में कम ही जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 जो है वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। 1/2 आप लगाएंगे तो आप देखें यहाँ तक आएंगे, ठीक है। मार्केट तो उसके बाद भी नीचे गई है, यहाँ से आप सेल करते हैं, यहाँ पे आप टीपी लगा देते हैं, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो आप देखें 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट भी मिल रही है। यहाँ पे ये सपोर्ट मौजूद है, यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ पे जिस सपोर्ट असल में उसको कहा जाता है जिस जगह पे मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा रिट्रेस की हुई हो, ठीक है। अभी आप लोग रिट्रेस को समझते हैं कि रिट्रेस क्या होती है? रिट्रेस उसको कहा जाता है जिस जगह पे मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के साथ चली हो, तो उसको रिट्रेस कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक 1 घंटा हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए ये ये 2-3 कैंडल्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रही हैं। तो कल के लिए आपका टास्क ये है कि आपने एक डोजी कैंडल को फाइंड करना है, ठीक है, और हैंगिंग मैन को फाइंड करना है, ठीक है, और इसको बुलिश और बेरिश एनगल्फ कैंडल को फाइंड करना है, ठीक है, और उसके ऊपर निशान लगा देना है और ऊपर लिख देना है कि ये हमारे पास हैंगिंग मैन है, ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, ये हमारे पास बेरिश कैंडल है। जैसे जैसे ये हमारे पास बेरिश है, ठीक है, बेरिश एनगल्फ कैंडल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरीके के साथ आपने लिखना है, ठीक है, और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेज देनी है, ठीक है। मुझे नहीं भेजनी है, बल्कि आपने व्हाट्सअप का जो अपना ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सअप के ग्रुप पे वो आप लोगों ने दे देनी है, ठीक है। अच्छा, देखें, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा है, ठीक है। उतने ज़्यादा मार्केट से आप लोग ट्रेड उठाएंगे, उतना ज़्यादा मतलब आप लोग खुद होशियार होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक किसी का ठीक। क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है, ठीक है। मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ अभी। ये सर वीडियो जरूर आपने जो है ना वो कर दें, व्हाट्सअप कर दें जी प्लीज। जी 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 जी, बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह थैंक हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यू।